सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, आज हम तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर के आए हैं। जो भी पक्षी अपना घर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बनाएगा, हम उन्हें 4 बोरी अनाज देंगे, जिससे वह साल भर आराम से खा सकता है। इतना सुनकर वहाँ बैठा कल्लू कौवा सोचने लगता है। अरे वाह, राजा जी ने तो बहुत अच्छा ऑफर दिया है। ये प्रतियोगिता मुझे ही जीतनी होगी, जिससे 4 बोरी अनाज मुझे मिल जाए और मैं साल भर पड़ा पड़ा खाता रहूं। इतना सुनकर जंगल के सभी पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, ये पेड़ बहुत अच्छा है। इसको काट कर मैं बहुत अच्छा घर बना सकता हूँ, और घर तो इतना खूबसूरत बनाऊंगा, राजा जी देखकर सीधे 4 बोरी अनाज मेरे ही घर पर देने आएंगे। चलो अब पेड़ काटता हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा तुरंत ही कुल्हाड़ी निकालता और उस पेड़ को काटने लगता। हे भगवान, मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आया। आखिर ऐसा किस चीज का घर बनाऊं जिससे प्रदूषण भी न हो और पर्यावरण को कोई नुकसान भी न हो। ऐसा करती हूँ, रिंकी बहन के घर जाती हूँ और उनसे ही कुछ बातें करती हूँ। इतना कहने के बाद टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और रिंकी के घर चली जाती। अरे रिंकी, तुम इस बार किस चीज का घर बना रही हो? राजा जी ने तो बोला है पर्यावरण को कोई भी नुकसान न हो, तो आखिर हम किस चीज का घर बनाएं? हाँ बहन, बहुत समस्या है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा किस चीज का घर बनाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। अरे रिंकी बहन, हम ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों ना फलों का घर बनाएं। फलों का घर बनाएंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि फल तो वैसे भी खाने के लिए होते हैं। चलो हम फलों का ही घर बनाते हैं। ऐसे ही रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया फलों का घर बनाने की बातें कर रही होती हैं। तभी उनके घर के बाहर बैठकर रानी चिड़िया यह सब सुन लेती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जुगाड़ मिल गई मुझे। अच्छा रहा मैंने ये बातें सुन ली। अब रिंकी बहन और टुनी बहन फलों का घर बनाए, उससे पहले मैं जाके बना लेती हूँ फल का घर। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फलों का घर बनाने की बात जंगल में आग की तरह फैल जाती और जंगल के सभी पक्षी फलों का घर बनाने के लिए अपने अपने मनपसंदीदार फल जंगल से लाते हैं और उन फलों से अपना अपना सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अरे वाह, मैंने तो कितना सुंदर घर बनाया है। इस जंगल में इतना अच्छा तो घर किसी का नहीं होगा। और मैं लकड़ियाँ भी एकदम चंदन की लाया हूँ। वाह, मजा आ गया। मेरे घर को नजर न लगे। बस राजा जी अब आते ही होंगे और मुझे नाच दे के जाएंगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद राजा जी सबका घर देखने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह रिंकू, तुमने तो गजब ही कर दिया। अब तो मुझे लगता है 4 बोरी अनाज तुम ही लेके मानोगे, क्योंकि तुमने फल का घर बनाया और फल के घर में बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। पर प्रतियोगिता के अनुसार मुझे पहले सबका घर देखना होगा। मैं सबका घर देखने के बाद ही तुम्हें विजेता घोषित कर सकता हूँ। और फिर राजा जी सभी पक्षियों के घर देखते। सभी पक्षियों के फलों के घर देखकर राजा जी हैरान हो जाते। अरे वाह टुनी, तुमने भी आम का घर बनाया है। वाह क्या बात है, सभी पक्षियों ने फलों के घर बनाए हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं सभी पक्षियों को अनाज की बोरियाँ दूंगा। और फिर राजा जी कल्लू कौवा का घर देखने जाते। अरे कल्लू, तुमने तो लकड़ी का घर बनाया है। इसे बनाने में तो तुमने बहुत सारे पेड़ों को काटा होगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ होगा। मैंने मना किया था ना कि पर्यावरण को नुकसान ना होने पाए, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया? अरे कैसी बातें कर रहे हो राजा जी। अरे लकड़ियों का घर नहीं बनाऊंगा तो क्या रसगुल्ले का बनाऊंगा। आप भी कैसी बातें करते हो। अरे आप तो घर देखो कितना खूबसूरत बनाया है मैंने, और मुझे अनाज की बोरियां दे दो। कल्लू, शायद तुम्हें पता नहीं, जंगल के सभी पक्षियों ने फलों के घर बनाए हैं, इसलिए अनाज की बोरियां तो उन्हें ही मिलेंगी। और तुमने मुझसे जो बदतमीजी की है उसकी तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। और फिर राजा जी जंगल के बाकी पक्षियों को अनाज की बोरियां दे देते, जिससे उनका साल भर का राशन हो जाता। और राजा जी कल्लू कौवा को भी सजा के तौर पर 1 साल के लिए पिंजरे में डाल देते। अब तुम ऐसे ही पिंजरे में पड़े रहो। जब अगली साल प्रतियोगिता होगी
तब मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा, समझे?